बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाले सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉरस का जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, टॉरस इंतहाई शरीफुन नफ्स, इंतहाई खुश मिजाज और दोस्ताना नेचर के लोग होते हैं। एलिमेंट इनका मिट्टी है और इंतहाई आजिज़ी इनके सारी का एलिमेंट इनमें पाया जाता है। समझदार होते हैं और मिलनसार होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इनकी खूबियों को या इनकी कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जुलाई के हवाले से, तो इसमें हम वही बात कर सकते हैं। ये वीडियो हम अलहदा किसी वीडियो में हम इसकी बारे में आपको डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता महीने से आपकी ज़िंदगी में ख़ासी सहूलत रही है और कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा कोई हलचल नहीं नज़र आई है। तो आपको सुस्ती और काहली का शिकार जो आप थोड़े हो गए थे, तो अब आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चंद हंगामे पैदा होने जा रहे हैं। कुछ हंगामे अच्छे भी होते हैं, कुछ हंगामे बुरे होते हैं। जैसे एक रौनक होती है, तो एक रौनक सी जो थी वो नहीं थी। तो अब ये जो गिरहन लगेंगे, इन गिरहनों की वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हंगामी कैफियत पैदा हो सकती है। एक तो 2 तारीख और 2 और 3 की शब को लगा था सूरज ग्रहण, और एक 16 तारीख को चांद ग्रहण लगने जा रहा है। फरवरी के बाद से कई मुख्तसर मुद्दती सैयारे आप पर मुखालफाना नज़र डालना शुरू कर दिया था उन्होंने। लिहाजा सेहत के हवाले से देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, खुसूसन 23 तारीख के बाद। 3 तारीख के बाद, यानी जो 3 अब गुजर गई है, बाजुओं और कंधे के मसाज के ज़रिए सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद 28 तारीख तक मैदे की तरफ और उसके बाद दिल की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए। अपने आराम के लिए बाकायदगी से वक्त ज़रूर निकालिए। 2 तारीख का सूरज ग्रहण आपके तीसरे घर में लग रहा है, जो लग चुका है। तो तीसरे घर में लगने का मतलब है कि ये जो एजुकेशन हासिल करने वाले, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और उन्हें मामलात को उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपके बहन भाई में भी की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आप देखेंगे। उनकी ज़िंदगी में गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। यही कैफियत आपके आस पड़ोस की भी रहेगी। अबलाग के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात यानी फ़ोन वग़ैरह में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वग़ैरह में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी और आपको शायद दूसरा लेना पड़े, रिपेयरिंग करना पड़े। आपके माली उमूर से वाबस्ता अफराद को भी अहम फैसले करने पड़ेंगे। हर सूरज ग्रहण की तरह ये ग्रहण भी आपके घरेलू उमूर को डिस्टर्ब करेगा, मुतासिर करेगा। घर वालों को गैर मामूली वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। घर की तामीर और मरम्मत की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। 16 तारीख का चांद ग्रहण आपके 9th हाउस में लगेगा। इस घर में इस साल लगने वाला ये दूसरा ग्रहण है। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। इससे तलबा और तालिबात मुतासिर होंगे। आपके रूहानी मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं। बहन भाइयों को एक बार फिर गैर मामूली वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। आपके माली उमूर से वाबस्ता अफराद को एक बार फिर तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। इस ग्रहण के असरात आपकी मोहब्बत के सैयारे प्लूटो को भी मुतासिर करेगा और आपके रोमानवी ताल्लुकात की भी आजमाइश होगी। कैरियर सारा साल अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि आपका कैरियर का सैयारा यूरेनस आपके अपने बुर्ज में मौजूद है। जब अपने बुर्ज में मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। माली मामलात, कैरियर के मामलात ठीक चल रहे होते। तो हम इन दिनों आप चाहें तो कैरियर पर तवज्जो कम भी कर लें तो भी ज़्यादा इशू नहीं है। घरेलू मामलात को सुधार सकते हैं, इससे आपके कैरियर को भी फ़ायदा पहुंचेगा।
दोस्तों ये जो सूरज ग्रहण या ये जो चांद ग्रहण होता है, इसके जो असरात होते हैं ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं होते, ये आने वाले 6-6 महीने 8-8 महीने तक आपको मुतासिर करते हैं। यानी कि आपके ज़िंदगी में ये लाइफ चेंजिंग जैसी सूरत हाल होती। एक ग्रहण दूसरे ग्रहण तक जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। एक ग्रहण अब देखिए कि 3 तारीख 2 और 3 की दरमियानी शब को लगा सूरज ग्रहण था। अब 16 तारीख को चांद ग्रहण लग रहा है, तो ये फिर जब अगला जो चांद ग्रहण सूरज ग्रहण हो तब तक ये मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो किसी भी लिहाज से हो वो डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट्स के सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।